चलिए, आज का जो टॉपिक है आपका वो है एग्रीगेशन फंक्शन। एग्रीगेशन फंक्शन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है आपके लिए। डॉट एजीजी के नाम से मिलता है, डॉट एग्रीगेशन के नाम से मिलता है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मल्टी इंडेक्स, ठीक है, बहुत सारे आपको टॉपिक मिलेंगे। और ये जो मैंने आपको फाइल भेजी है pl.csv, ये है प्रीमियर लीग की, प्रीमियर लीग डॉट सीएसवी की फाइल है। इस फाइल के अंदर आप दो काम कर सकते हो। एक जो हम पढ़ रहे हैं वो तो आप करोगे ही, साथ के साथ आप इसे एज अ मिनी प्रोजेक्ट बाद में कंसीडर करोगे जब आप इसके अंदर ग्राफ्स वगैरह भी लगा लो, तब। अभी नहीं, अभी तो सिर्फ इसके अंदर एग्रीगेशन के नोट्स हैं। तो जैसे आपने हेड टेल ये सब पढ़े थे, डिस्क्राइब वगैरह सब पढ़ा था, जब आप ग्राफ्स भी पढ़ लोगे थोड़ा सा, तो आप इसी में इंक्लूड कर लेना और ये आप पे एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, pl.csv एक डेटा सेट है प्रीमियर लीग का। पता है ना प्रीमियर लीग सबको? आईपीएल यार, आईपीएल अलग चीज है, फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल का डेटा सेट है। ठीक है, ये देखिए, pl.csv ये आपकी फाइल है। मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास। देखो, इसके अंदर आपके पास राउंड नंबर, लीग नेम, नेम, स्टार्टिंग एट कब वो मैच स्टार्ट हुआ, होम टीम नेम, अवे टीम नेम, होम टीम गोल्स, अवे टीम गोल्स। अच्छा, होम टीम नेम और अवे टीम नेम पता है ना सबको, डिफरेंस दोनों में? होम टीम और अवे टीम डिफरेंस पता है किसी को? हम्म, ठीक है। होम टीम का मतलब है, जैसे जो कंट्री, जैसे यहाँ पर एक कंट्री दी हुई है, मान लो ये एक टीम दी हुई है, ये वाला, ठीक है, इसी में मैच हो रहा है, इसी की कंट्री, और कौन फील्ड खेलने आ रहा है वो है। ठीक है, अवे टीम का मतलब है। और फिर उसी हिसाब से गोल्स है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। चलिए देखें, आइए देखो, एग्रीगेशन फंक्शन पता है ना हमें सबको, मीन, मैक्स, सम, काउंट, एवरेज। ठीक है, बहुत सारे मिलेंगे आपको, यहाँ पर भी हम कुछ कुछ निकालेंगे। जरा समझते हैं एक एक करके। बेसिक बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, समझो। और इसमें आज एक ग्रुपिंग भी आएगा, वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। सबसे पहला हमारा वही लॉक से स्टार्ट होगा। लॉक में अगर आप देख रहे होंगे, अब मेरे को लगता नहीं है कि सिंटैक्स आपको बताने की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ये वाला सिंटैक्स अब आपको याद हो जाना चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है। कोलन्स है, सेमी कॉलन है, कॉमा है, तो इसका मतलब है सारी नंबर ऑफ रोज, रोज सारी उठा लिए। और फिर होम टीम नेम, होम टीम गोल्स और अवे टीम गोल्स का सम किया है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा है। तो इससे क्या एनालिसिस कर पा रहे हैं? आपके पास होम टीम के गोल्स आए और अवे टीम के गोल्स आए, क्या एनालिसिस कर पा रहे हो इससे? कुछ टीम वो क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट नहीं हुआ है कुछ। ठीक है, इससे हमें यह पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा गोल्स अगर कोई कर रहा है तो वो होम टीम गोल्स के ही हिसाब से हो रहे हैं। मतलब अगर वो अपनी ही कंट्री में खेल रहा है तो सबसे ज्यादा गोल्स वहीं से हो रहे हैं। ठीक है, इसी तरह फिर आपका एवरेज, ठीक है, मीन, और फिर आपका स्टैंडर्ड एवरेज। ये सब तो बहुत बेसिक बेसिक्स है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी। चलो आगे। अब यहां से आपका थोड़ा सा अलग है, और ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है, ग्रुपिंग। ग्रुपिंग का मतलब समझते हो ना, ग्रुप्स करना। ठीक है, ग्रुप बाय, जैसे आपने एसक्यूएल में भी पढ़ा हुआ है, यहाँ पर भी है। समझते हैं, और एक बेसिक से एग्जांपल समझते हैं। देखो, ग्रुपिंग अ डेटा फ्रेम अलाउज यू टू एग्रीगेट द डेटा एट डिफरेंट लेवल। अभी समझ में आ जाएगा इसका मतलब, एक एग्जांपल से अभी समझ में आ जाएगा। फंक्शन का नाम है ग्रुप बाय। मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, जो आपने लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ फंक्शंस लिखाए थे, उन फंक्शंस में से ये भी ऐड कर लेना, ग्रुप बाय। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको असाइनमेंट वगैरह में हेल्प करेगा। समझते हैं, देखो, इस सिंटेक्स को देखो, ये जो इमेज है आपके पास,
इस सिंटेक्स में आपको कुछ समझ में आ रहा है क्या लिखा है? फिर मैं समझाता हूँ। देखो, बेसिक सा सिंटेक्स है, समझो। सबसे पहले लिखा हुआ है ये आपका डेटा फ्रेम, ये आपका डेटा फ्रेम है, डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय। और यहां पर लिखा है आपके कॉलम का नेम कि किस कॉलम के बिहाफ पर आपको ग्रुपिंग करनी है। तो आपने यहां पर मेंशन कर दिया फैमिली। पर फैमिली करने पर आपके पास जो आउटपुट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। मतलब ग्रुप तो हो गए, पर उस ग्रुप करके निकालना क्या है? आपको सम निकालना है, मीन निकालना है, क्या निकालना है? तो फिर आप कैसे मेंशन करेंगे? ग्रुप बाय फैमिली। और फैमिली के बाद यहां पर समझना, एक नेस्टेड पास किया गया है, और उसमें क्या पास किया है? सेल्स। मतलब क्या है इस बात का? कि फैमिली को ग्रुप बाय करो, उसकी सेल्स का सम निकालो, और कितने देख रहे हैं हम? 5। बात समझ पा रहे हो? बहुत बेसिक सा सिंटेक्स है। देखो दिखाता हूं। अब जैसे हम अपने पास करते हैं, ये हमारा डेटा है प्रीमियर लीग का। अब यहां पर समझो, देखो, समझते रहे ना? अच्छा, डिफरेंस समझना दोनों चीजों में। मैं आपको डिफरेंस भी समझा दूंगा, साथ के साथ आपके पास लिखा भी है। देखो, प्रीमियर लीग आपका डेटा फ्रेम डॉट ग्रुप बाय, किस के बेसिस पर ग्रुप बाय किया गया है? होम टीम के नेम के बेसिस पे। और यहां पर अब ध्यान रखना, यहां पर अब डायरेक्टली सिंगल कोट्स के अंदर लिखा गया है। यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट इसके अंदर एक और बार नहीं लगाया है। क्या डिफरेंस आएगा अभी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, होम टीम के नेम के बेसिस पर ग्रुप बाय किया है, होम टीम के गोल्स का सम किया है, और 5 निकाले गए हैं। तो आपके पास कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, बट ये क्या है? सीरीज। ध्यान रखिएगा, ये क्या है? एक सीरीज है। पर सब होम टीम को बहुत क्या? कम किया ये होम टीम को। हाँ, लिस्ट में नहीं है भाई, ऑफ। ऑफ है, इसको ऑफ बोलते हैं। हाँ, ऐसे पढ़ते हैं इसको, कि डेटा फ्रेम के ग्रुप बाय करो किसको? होम टीम के नेम के बेसिस पे। और क्या निकालो? होम टीम का गोल का सम। ऑफ। किसका सम निकालना है वो आप यहाँ लिखते हो, सम, मीन, ये सब क्या निकालना है वो यहाँ लिखते हैं। पर अगर सिंगल कोट्स के अंदर डायरेक्टली लिखते हो तो आपके पास जो आउटपुट आता है वो एक सीरीज होती है, डेटा फ्रेम नहीं होता। डेटा फ्रेम निकालने के लिए आपको सेम वही स्क्वायर ब्रैकेट एक और ऐड करना है। अब आपके पास कुछ ऐसा आउटपुट आपको दिखाई देगा, ये आपका डेटा फ्रेम है। पर इसमें दिक्कत क्या है? इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा? इसमें प्रॉब्लम यह है कि मुझे नहीं पता चल रहा कि वो कौन सी टीम थी जिसने सबसे ज्यादा गोल किए थे। यहाँ तो असेंडिंग डिसेंडिंग आपको दिखाई नहीं दे रहा है। बात समझ पा रहे हो? तो आप क्या करोगे? जो होम टीम के गोल्स आ रहे हैं उसको क्या करोगे? शॉर्ट करोगे। शॉर्टिंग पता है ना आपको, असेंडिंग डिसेंडिंग वाला? तो यहाँ पर देखो नीचे, सिंटेक्स समझना, इतना तो सेम ही है यहाँ तक। सम डॉट शॉर्ट वैल्यूज, किसके बेसिस पे शॉर्ट करनी है? होम टीम के बेसिस पे। असेंडिंग फॉल्स, और आपने 5 निकाले। तो हमें पता चला कि मैनचेस्टर सिटी एक होम टीम ऐसी थी जिसने सबसे ज्यादा गोल्स किए थे। बात समझ पा रहे हो? सेम इसी के नीचे आपको अवे टीम का दिखाई दे रहा होगा। बताओ जरा, अवे टीम का कौन सा है? अवे टीम का किसका आ रहा है? मैनचेस्टर सिटी। सेम। क्या? नीचे देखोगे कोड, अवे टीम ही तो पास किया है। तो आपको इससे ये पता चला कि जब मैनचेस्टर सिटी अपने ही होम ग्राउंड पर खेल रही है तो उसने सबसे ज्यादा गोल्स किए, 51। पर वही मैनचेस्टर सिटी अगर दूसरी जगह जाकर खेल रही है तब भी उसने सबसे ज्यादा गोल्स किए, 45। कर पा रहे हो एनालिसिस? पूछो डाउट। कोड याद रखने की जरूरत नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, बस सिंटेक्स समझते रहो कि लिखा कैसे गया है। क्योंकि ये सब आपको असाइनमेंट मिलेगा तो आपको लिखना पड़ेगा। मैं प्रोजेक्ट करवाऊंगा तब खुद से टाइप भी करवाऊंगा, टेंशन मत लो, क्योंकि प्रोजेक्ट भी तो करना है। इसके बाद आते हैं, ये आपका प्रैक्टिस के लिए भाई, ये खुद से कर लेना।
यहाँ पर जहां पर आपके पास जिस जिस फाइल में प्रैक्टिस करके एक हेडिंग लिखी होगी वो आप लोगों के लिए है, वो मैं रन नहीं कर रहा हूं। अब आओ इस पे, यहां पर आओ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। इस वाले पे आना, इसको समझो। और यहां पर आपको दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट मिलेगी। सबसे पहला, अभी तक आप जो देख रहे थे ऊपर, इस पे आना, चलो इस पे आओ, पहले इस पे देखते हैं। ऊपर जो आप देख रहे थे वहां पर आप एक सिंगल टीम के बेसिस पर ही ग्रुप बाय कर रहे थे, या तो अवे टीम के बेसिस पर या फिर होम टीम के बेसिस पर, ठीक है। बट अगर आपको दो कॉलम्स आ गए, अच्छा एक और चीज, ऊपर एक और चीज मैं मेंशन कर देता हूँ। ये जो आप देख रहे हो, ये थोड़ा ऊपर चला गया है और ये थोड़ा सा नीचे आ गया, इनको बोलते हैं लेबल्स। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा लेबल्स बोलते हैं, क्या मतलब है लेबल्स का, समझ में आएगा। यहां पर समझो एक पॉइंट, अगर एक सिंगल आपके पास है तो वो तो ठीक है कि आराम से निकाल सकते हो। पर अगर आपको दो कॉलम के बेसिस पर ग्रुपिंग करनी है तो देखो ग्रुपिंग कैसे लिखी हुई है, एक लिस्ट के अंदर, ठीक है, दोनों चीजें। और आप लोग मुझे एनालिसिस करके बताना कि आपको क्या समझ में आ रहा है। ये आपका आउटपुट है, ठीक है, बताओ जरा। क्या समझ में आ रहा है, क्या एनालिसिस कर पा रहे हो इससे? क्या हुआ? हम्म? लास्ट का संगी होते बोल। हाँ, गोल्स का सम है। आप एनालिसिस क्या कर पा रहे हो वो बताओ ना। करा था तो ये मुझे आ गई। ठीक है, ठीक है। फाइल का है, डेटा फ्रेम वाली फाइल का। करो ऊपर, मतलब वो वाली जो एग्रीगेशन वाली है, ऊपर है, ऊपर है। हाँ, नहीं आया समझ? डेट्स पर, बाकी सब हमें, बाकी तो सिंपल है। एक यहाँ ऊपर के तो ठीक है, आप 13 वो वाला देखो, 1/13/2024 वाला, वो बताओ उससे क्या समझ में आ रहा है? हम्म, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है? देखो, अगर मैं पहले की बात करूं, एक मैच खेला गया 1/1/2024 को, लिवरपूल ने खेला और उसमें 4 गोल किए ठीक है। 12/1 को मैच खेला गया, बार्ले ने 1 गोल किया। अब इसके बाद आपके पास आया 13/1/2024, 13/1/2024 को दो मैच खेले गए, दो कंट्री ने मैच खेले, दो टीम्स ने मैच खेले। कौन कौन सी टीम्स है? चेल्सा और न्यूकैसल। और उन्होंने कितने कितने गोल्स किए, बात समझ पा रहे हो? अब एक पॉइंट और यहां पर याद रखना। अब अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर इंडेक्स क्या है, कोई बताएगा? इंडेक्स कौन सा कॉलम है? इंडेक्स पता है ना सबको, जो स्टार्टिंग में दिखाई देता आपको, तो यहां पर कौन सा इंडेक्स है? अब ध्यान रखना, यहां पर आपको इस टॉपिक को या फिर इस पॉइंट पर आकर जब भी आपको कुछ ऐसा दिखाई दे जाए जहां पर दो ऐसे दिखाई दे रहे हैं और एक ये अलग दिखाई दे रहा है आपको, तो इसको बोलते हैं मल्टी इंडेक्स। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं मल्टी इंडेक्स। मल्टी इंडेक्स का क्या मतलब है? अगर ये एक सिंगल होता तो नॉर्मल इंडेक्सिंग की तरह वर्क करता, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब यहां पर आपके पास दो दो है, एक स्टार्टिंग एट और एक होम टीम नेम। ये दोनों आपके क्या है एक्चुअली में? मल्टी इंडेक्स है। मतलब मैं जो अपना डेटा है ये होम टीम गोल्स का, मैं चाहूं तो इसके बेसिस पे भी निकाल सकता हूं और चाहूं तो इसके बेसिस पे भी निकाल सकता हूं, और हो सकता है दोनों को ही कंबाइन करके निकाल सकूं। बात समझ पा रहे हो? इसको बोलते हैं मल्टी इंडेक्स। ध्यान रखना, अभी आएगा टॉपिक फिर से, इसीलिए मैंने यहीं पे बता दिया कि जब भी आपको, अगर एक और आ जाता, अगर आप एक और टीम यहाँ पर कुछ ले लेते, अभी टीम ले लेते, तो भी आपका फिर वो एक मल्टी इंडेक्स होता। अभी दिखाता हूँ, समझ में आएगा। देखो,
ये एज इंडेक्स जो फॉल्स करके लिखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं पहले एज इंडेक्स फॉल्स से क्या होता है। अगर आप ऊपर देखोगे तो यहां पर कोई इंडेक्सिंग नहीं थी, नॉर्मल 0 1 2 3 जो मान के चलते हैं। पर एज इंडेक्स आपने जब फॉल्स किया तो यहां पर आपके पास इंडेक्सिंग भी आ गई। पर इंडेक्सिंग आने से फायदा हुआ या घाटा हुआ, ये बताओ, फिर मैं समझाता हूँ। डेटा से और इसमें फिर मान लीजिए एक दिन में कितने आओ समझते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो जब आपने देखो यहां पर आपको स्टार्टिंग एड दिखाई दे रहा था, और यहां पर आपको अवे टीम नेम, सॉरी होम टीम नेम, होम टीम नेम, और यहां पर आपको गोल्स दिखाई दे रहे थे, होम टीम गोल्स। एक डेट बता रहा हूं, एक जब हमने एज इंडेक्स फॉल्स नहीं किया था तो वो आपको एक डेट दिखाई दे रही थी 1/13/24। उसमें दो टीम से एग्जांपल ले रहा हूं, ए और बी। उसने कुछ गोल्स किए थे, एग्जांपल 2 और 1। ठीक है। अब जब आपने एज इंडेक्स लगा दिया तब क्या फर्क आया और ऐसे क्या फर्क था, आपको ये इससे ये तो पता चल रहा है ना कि अगर मैं स्टार्टिंग एड से देखना चाहूं कि भाई मुझे बताओ इस पर्टिकुलर डेट पर कितने मैच खेले गए, बात समझ पा रहे हो? तो भाई किस टीम ने मैच खेले, कितने मैच खेले, कौन खेल रहा था, नहीं समझे? एक पर्टिकुलर डेट पर अगर आप यूज करते हो तो आपको उस डेट से रिलेटेड जितना सारा डेटा था वो सारा दिखाई देगा। बात सही है। पर दिक्कत क्या है, पर अगर मुझे पर्टिकुलरली ए का ही देखना होगा तो उसी डेट का, या फिर बी का देखना होगा तो फिर प्रॉब्लम। या तो मैं पूरा लिखूं फिर कि भाई इस डेट का ए के साथ बताओ, इस डेट का बी के साथ बताओ, या तो मैं ऐसे लिखूं, या फिर आपने जब एज इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स कर लिया, एज इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इसी के आगे आपके पास यहां पर नंबर्स आ गए, 0 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ऐसा, और यहां पर फिर डेट भी आ गई होगी, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा होगा आपको। तो अब इंडेक्स की हेल्प से भाई अब ये तो पता है ना कि इंडेक्सिंग जो होती है वो रिपीटेड कभी नहीं होती, नंबर्स की अगर बात करें तो अब यूनिक है हमारे पास, काइंड ऑफ प्राइमरी की है हमारे पास। तो अब मैं किसी भी इंडेक्स को अगर लिखूंगा तो सिर्फ उसी इंडेक्स का मेरे पास वैल्यू आएगा, भले ही उसने एक मैच खेला हो चाहे दो मैच खेले हो। और हर किसी का फिर क्या होगा, अलग अलग होगा, एक ही होगा। दिखा देता हूँ, देखो यहाँ पर देखो, जैसे ये है, यहाँ पर आपको दो अलग अलग डेट दिखाई दे रहे होंगे, एक 13 एक 13, पर दोनों का इंडेक्स अलग अलग। बात समझ पा रहे हो, यूज समझ पा रहे हो एज इंडेक्स फॉल्स करने का? तो दोनों ही बेस्ट है, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, दोनों का अपना अपना प्रायोरिटी है। ठीक है, नेक्स्ट समझो। ये आप लोग बताओ भाई, ये वाला नेक्स्ट वाला, फिर मल्टी इंडेक्स की तरफ चलते हैं। ये आप लोग बताओ। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ग्रुपिंग तो चल रही है, ग्रुप बाय द स्टार्टिंग एट और अवे टीम से कर दिया। ठीक है भाई, इसमें तो सारे ही होंगे हमारे पास। अब उसके गोल्स निकाल लिए, और गोल्स के आगे आपने एक क्वेरी और ऐड कर दी कि भाई आपको किस टीम के देखने हैं बस। तो आपके पास सिर्फ आर्सेनल के ही सारे डेट्स से रिलेटेड सारे गोल्स मिलेंगे। तो आप किसी भी टीम का निकाल सकते हो, चाहो आप यहां पर किसी भी टीम को मेंशन करो। क्लियर?
इंडेक्स नंबर वही होगा कि कब कब कहां पर वो खेला गया है। ठीक है, यहां पर इंडेक्स सारे मिल जाएंगे आपको कि किस किस इंडेक्स पे उसकी वैल्यू आ रही हो। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाता है मल्टी इंडेक्स, जिसकी हम बात कर रहे थे। देखो, मल्टी इंडेक्स में वही जो हम देख रहे थे कि आपके पास एक फैमिली है और एक स्टोर नंबर है। आपने क्या किया, ग्रुप बाय कर दिया फैमिली और स्टोर नंबर के बेसिस पे, और उसकी सेल्स का क्या निकाल लिया आपने, सम। यहां तो क्लियर हो। अब आपने जब इस सम ऑफ सेल्स का इंडेक्स चेक किया तो आपको दो इंडेक्स मिलेंगे। दो इंडेक्स कौन कौन से मिल रहे हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, जब भी आपको ऐसा दिखाई दे जाए तो समझ जाओ कि उसके पास दो तीन चार जितने भी यहां पर लिखे हुए हैं वो सारे इंडेक्स हैं उसके। तो यहां पर इसके पास कितने इंडेक्स हैं, दो इंडेक्स हैं, एक फैमिली और दूसरा स्टोर नंबर। यहां पर आप देखोगे तो ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा होगा आपको। ठीक है, ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा होगा और उसकी पहली वैल्यू। तो यहां पर देखो, और किस में दिखाई दे रही है आपको ये, हाँ किस में दिखाई दे रही है, टपल नहीं दिखाई दे रहा, टपल दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, ध्यान रखना। और टपल के साथ साथ ये तो चलो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, यहां पर नंबर्स थे, वो भी किस में हो गए, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अभी यूज करते हैं, मैं दिखाता हूं। जैसे यहां पर समझो, अब जैसे अगर मुझे, भाई ये मेरे दो इंडेक्स हैं, फैमिली और स्टोर नंबर, और उनकी सेल्स, और आपने लिखा सम ऑफ सेल्स डॉट लॉक ऑफ ऑटोमेटिव। ऑटोमेटिव से रिलेटेड जितनी सारी ग्रुपिंग आपने की थी वही आपको डेटा शो होगा। ठीक है, और ये क्या है फिर, ये क्या है, स्लाइसिंग। स्लाइसिंग दिखाई दे रही है आपको कि भाई ऑटोमेटिव और ब्यूटी का जो डेटा है हम वो निकाल रहे हैं। ये वाला क्लियर हो ना भाई, स्लाइसिंग है और कुछ नहीं है, नॉर्मल रोज के लिए स्लाइसिंग की गई है। स्टोर नंबर, क्या ये, अभी अगर यूज करोगे इंडेक्स है, पर अभी दिखा रहे हैं कि ऑटोमेटिव से रिलेटेड स्टोर नंबर और सेल्स, जिसका भी आप, भाई जिस जिस इंडेक्स पे होगा स्टोर नंबर होगा ऑटोमेटिक को वही तो देगा, सीरियल वाइज क्यों चलेगा। जरूरी है कि सीक्वेंस में ही होगा, स्टोर नंबर तो अलग अलग हो सकता। हाँ, ये हमें सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल्स, और यहां पर आप, मतलब आपने ऑटोमेटिक पास कर दिया और स्टोर, तो आप, और उसके थ्रू आपने क्या निकाला, सारे कॉलम्स। गया, हाँ। ट्रैफिक लगा हुआ है। भाई मैं निकलता हूँ 7:45 बजे, मैं निकलता हूँ भाई 7:45 बजे। देखो, नेक्स्ट समझो। अच्छा चलो, इसे ये तो सब बात की बात है। ये वाला समझ में आ रहा है, ये वाला, एक बार ये वाला देख लो। ये वाला किसी को समझ में आ रहा है, भाई ऑटोमेटिव का 11 और ब्यूटी का 11, फर्क क्या है दोनों में, कोई बताएगा। कि ऐसे लिखने से आउटपुट, जो आउटपुट जनरेट हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है, ये ऐसा आउटपुट क्यों जनरेट हुआ, कोई बताएगा। ध्यान से देखो, आपने तो ऊपर मेंशन किया था इससे पहले कुछ ऐसा, तो आपने को मिला सिर्फ सेल्स 9, एक ही सेल्स मिली ऑटोमेटिक 12 की सेल, जो आपको यहां पर दिखाई दे रही है 9। पर जब कुछ इस तरीके से स्लाइसिंग लिखी तो ऐसा क्यों आ रहा है, कोई बताएगा।
नहीं नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता। ध्यान से देखो, इस पॉइंट को समझ लो, इंपॉर्टेंट है। यहां पर ऑटोमेटिव 11 लिखा जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि ऑटोमेटिव 11 का और ब्यूटी 11 का ही निकाल रहे हैं। ये स्लाइसिंग है। तो स्लाइसिंग का मतलब है ऑटोमेटिव 11 से स्टार्ट होगा और ब्यूटी के 11 तक जाएगा, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा। बात समझ पा रहे हो भाई? 11 के बाद उसके ऑटोमेटिव के और भी है ना हमारे पास वैल्यूज, वो सारे वैल्यूज आएंगे आपके पास। देखो, 11, 12, 13 जो यहां पर आपके पास आ रहे हैं, और फिर ब्यूटी के सिर्फ 11 तक जो यहां पर स्टॉप हो रहा है। बात समझ पा रहे हो? कंफ्यूज मत होना इसमें कि सिर्फ इसका मतलब ये हो जाएगा कि ऑटोमेटिव के 11 का ही निकाल रहे हैं। यहां पर ऑटोमेटिव 11 लिखने का मतलब है ऑटोमेटिव के 11 से लेकर ब्यूटी के 11 तक का निकाल रहे हैं। पूछो डाउट। इसके नीचे प्रैक्टिस वाला है, करके देख लो और समझाओ। इसके नीचे प्रैक्टिस करके आपके पास एक लिखा होगा, करो इसे रन और आउटपुट समझाओ। 1 मिनट में आ रहा हूं, करो। चलिए देखिए,
आपने इसको रन किया होगा, ठीक है। अब देखो, इस लॉक की हेल्प से आपने एक पर्टिकुलर डेट का निकाल रहे हो, तो इससे तो आपको समझ आ रहा होगा कि भाई पर्टिकुलर डेट पर जितने सारे मैच खेले गए वो निकल रहे हैं। यहां पर आपने क्या यूज किया, स्लाइसिंग, तो दोनों डेट के बीच का डेटा आ रहा होगा आपके पास। फिर आपने यहां पर पास किया होगा कि भाई, अच्छा ये चलेगा नहीं, एरर दे देगा आपको। यहां पर एक्चुअली में आपको डेट पास करनी पड़ेगी क्योंकि यहां पर फॉर्मेट गलत लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर आपको पूरी की पूरी एक डेट पास करनी पड़ेगी दोनों जगह पर, तब वो चलेगा। चलो अब आई लॉग तो पता है ना सबको। भाई आई लॉग में आपको पता है प्योरली इंटीजर नंबर ही पास कर सकते हैं, ठीक है, तो एक आएगा। चलो अब आते हैं एग्रीगेशन पे। अब ये वाला टॉपिक भाई 5-10 मिनट और पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लो बस, क्योंकि ये यूज होगा आगे चल के। देखो ध्यान से समझना, आ जाएगा। अच्छा मैं आपको चलो पहले एक चीज और बता देता हूँ साथ के साथ। देखो मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि अब जब प्रोजेक्ट करोगे तो फिर ये यूज करना। सपोज करो आपका एक डेटा फ्रेम है कुछ ऐसा, मैंने डीएफ नाम से एक डेटा फ्रेम लिया, मैंने लिखा प्रीमियर लीग, ये लाइन में पूरी की पूरी ही ऐसे ही उठा रहा हूं, ठीक है। अब डॉट एग्रीगेशन, एग्रीगेशन एक फंक्शन है जिसमें आप पास करते हो एक डिक्शनरी, ठीक है। उस डिक्शनरी के अंदर की जो होता है, की होता है आपके कॉलम का नेम, ठीक है। और जो की वैल्यूज होती है डिक्शनरी की, वहां पर आप ये मेंशन करते हो कि आपको निकालना क्या है। भाई सम निकालना है, काउंट निकालना है, एवरेज निकालना है, मीन, कुछ भी जो भी आपको निकालना है। अब जरा ध्यान से समझना, एग्रीगेशन कर्ली ब्रैकेट्स, डिक्शनरी का फॉर्मेट सबको पता है आप लोगों को, ठीक है। की वैल्यू पेयर,